गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को देखते हैं जो कि बैंकिंग रेलवे एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो प्लीज गाइज लिसन पोलाइटली एंड एवरीवन वॉच माय वीडियो केयरफुली। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। देखिए चैप्टर का जो नाम है वो है एवरेज। चैप्टर का नाम क्या है? एवरेज, ठीक है, यानी औसत। ये थोड़ा लाइट पड़ रहा है जिस वजह से मुझे देखने में थोड़ी समस्या हो रही है, ठीक है। चलिए देखिए चैप्टर का नाम है एवरेज यानी औसत। सबसे पहले आप ये जानिए कि औसत मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है ना। तो देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से जानते हैं, बढ़िया से थोड़ा समझते हैं। एवरेज का एक फॉर्मूला आता है एवरेज, ठीक है, को मैंने शॉर्ट में लिख दिया एवीजी। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है सम ऑफ यूनिट्स, सम SUM, सम ऑफ यूनिट्स UNITS, यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर NUMBER, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज का मतलब सम ऑफ यूनिट्स, यानी जो भी इकाई रहेगा उनका योग करना है। क्या करना है? इकाई का मतलब होता है जो भी चीज दिया रहेगा, चाहे तो नंबर रहे या फिर कोई भी संख्या रहे या फिर इनकम दिया रहे या कोई एज ही क्यों ना हो 10-20 जन का, ठीक है। यानी सम ऑफ यूनिट्स, जो भी इकाई होगा उनका योग लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यदि आप ये करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब इकाई की संख्या, जो भी संख्या उनको यदि आप डिवाइड कर देते हैं उनसे, तो क्या होगा? आपका औसत आ जाएगा। जिससे कहने का मतलब एक नंबर समझिए, यदि आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा? 1 से 10 तक की संख्या का औसत क्या होगा? बढ़िया समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग क्लास है, पहला क्लास है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग करते क्या है, बेसिकली जो नॉर्मल चीज है उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो 1 से 10 तक का औसत चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 10, ये 10 लिख लिए, डिवाइडेड बाय 10। क्या किया? सम ऑफ यूनिट, जितना भी यूनिट है सबका योग बटा में है नंबर ऑफ यूनिट, यानी इकाई की संख्या को दे दिया गया है, ठीक है। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है? देखो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 हो गया आपका 28 और 8 36 36 9 हो गया आपका 45 और 10 55, यानी 55 डिवाइडेड बाय 10। इसको यदि आप 10 से भाग देते हैं तो आपका आता है 5.5, यानी ये जो 5.5 आया ये आपका क्या हो गया? एवरेज हो गया। समझ में आया बच्चों? तो आपका जो है ये 5.5 जो है आपका क्या हो गया? औसत हो गया। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए जरा सा, क्या एग्जाम में हम लोग को इतना टाइम मिलेगा कि हम लोग इस तरह से सारे संख्या को हम लोग निकाले? नहीं, है ना। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, इस चीज को हम लोग समझ रखते हैं। हम लोग ट्रिक में क्या करेंगे, तो ट्रिक को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी ध्यान से दीजिएगा, नोट में आप इस चीज को लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। नोट में पहला पॉइंट है, जब भी अंतर बराबर रहे, ये आप लिख सकते हो, जब अंतर बराबर रहे, ठीक है। जब अंतर बराबर रहे यानी डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बराबर हो, बराबर हो, ठीक है। डिफरेंस यदि बराबर होता है, डिफरेंस यानी अंतर यदि बराबर होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अंतर बराबर कहाँ होता है ये भी आप सोच रहे होंगे, तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। अंतर बराबर 4 केस में होता है भाई। एक होता है लगातार, जब सारी संख्या आपका लगातार में दिया रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा जो भी है, तो अंतर डिफरेंस देखिए ना, सबके बीच में कितना है? 1 का डिफरेंस है ना, ठीक है। देखिए अंतर बराबर तब भी होता है जब सारा संख्या सम में दिया रहे, सम यानी इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, देखो ना डिफरेंस क्या है, सब में 2 का डिफरेंस है। अंतर सेम तब भी होता है जब सारा नंबर विषम दिया, यानी ओड नंबर्स दिया हुआ। ओड बोले तो जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, जैसे 1 3 5 7 9 11, देखो ना डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है ना। यानी अंतर जब भी समान रहेगा तो उसका एक ट्रिक होगा जो मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका देखिए
अंतर समान तब भी होगा जब सरल संख्या गुणज में दिया रहे। गुणज का मतलब है कि मल्टीपल में रहे, यानी दैट मीन्स मल्टीप्लाई, यानी कोई टेबल ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 3 को ले लेते हैं, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये टेबल ले लिए। तो इसमें भी डिफरेंस देखे ना, सबके बीच में 3 6 के बीच अंतर 3, यहाँ पे भी अंतर 3, यहाँ भी अंतर 3, और 12 15 के बीच भी अंतर है 3, यानी डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस से 4 केसों में होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहाँ कहाँ होता है? एक लगातार सम, विषम और गुणज, ये 4 जगह जो आपके डिफरेंस होंगे ना बच्चों, ये डिफरेंस इक्वल होगा। और जब भी डिफरेंस आपका इक्वल होता है तो आपको क्या करना है? एवरेज निकालने के लिए एक ट्रिक दिया गया है, जो ट्रिक बहुत ही बेहतरीन हो गए और आपका एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट करेंगे। देखिए ट्रिक क्या होगा। तो एवरेज का ट्रिक हो जाएगा आपका फर्स्ट, ध्यान से सुनोगे भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। क्या कहा गया है? देखो ट्रिक क्या है, एवरेज का ट्रिक है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ये आप कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन यही था ना कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपसे मांगा गया था कि एवरेज क्या होगा, 1 से 10 तक की संख्या का औसत क्या होगा। तो बच्चों करना क्या है, 1 से 10 तक की संख्या का अगर आपको औसत निकालना है तो कुछ नहीं, फर्स्ट ले लो ना 1, लास्ट क्या है 10 है ना, बाई 2। फर्स्ट 1, लास्ट कितना है 10 बाई 2। यदि आप इसको करते हैं तो ऊपर में क्या होगा 11/2, डिवाइड कीजिए, आपका आएगा 5.5, यानी आपका एवरेज आ गया। समझ में आया बच्चों? यदि आप लोगों को अच्छा लगा ये क्वेश्चन तो प्लीज हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज। क्लियर है? ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपको मैं ऐसा ही वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं अपने घर में, विदाउट हेजिटेड आप तैयारी कर सकते हैं और आप अपने जो भी आपका सपना है उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। आप चाहे तो टीचर बनना चाहते हैं तो भी कॉम्पिटिटिव के, या फिर आप यदि गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सारे चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें और चैनल पे बिल्कुल बना रहे। तो देखिए ये जो था ये बेसिक सा थोड़ी तो समझाए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या होगा। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नीचे दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए तुम लोग टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑफ टाइप 1। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 से लेकर 80 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये कहा गया है 10 से लेकर 80 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, यही कहा गया। 10 से लेकर 80 तक के सभी संख्या का एवरेज क्या होगा। तो भाई करना कुछ नहीं है, एवरेज निकालना ना। तो 10 से 80 के बीच सभी संख्या, तो डिफरेंस कितना, 10 11 12 13 इस तरह लेंगे 80 तक, और औसत निकालना है तो डिफरेंस तो सब में एक का है। तो क्या करना है, औसत निकालना है तो फर्स्ट कितना हो गया देखो 10, लास्ट कितना हो गया 80 बाई 2। आप ये कर दो 80 10 कितना हो गया 90 बाई 2। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 45, जो कि आपका आंसर होगा। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बहुत सुंदर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि 25 से लेकर 150 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 से लेकर 150 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये कहा गया। समझो भाई, 25 से लेकर के कहाँ जाना है, 150 तक की सभी विषम संख्या लेना और उसका एवरेज क्या होगा। तो देखो यार करना क्या है, एवरेज निकालना है। ट्रिक देखना बढ़िया समझो। तो क्या कहा गया है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट कितना ये ले लीजिए 25, लास्ट कितना 150। 150 यहाँ लेने का गलती ना करें, क्यों? क्योंकि आपसे विषम संख्या का औसत मांगा गया है। तो फर्स्ट तो आपका विषम संख्या ओड नंबर है, लेकिन लास्ट जो 150 होता है आपका सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 से भाग लग जाएगा। तो 150 तक ही लेना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो 150 तक आपका लास्ट विषम संख्या कौन सा मिलेगा, 149 डिवाइडेड बाई 2। और आप इसको प्लस करो, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 4 2 6 1 7 और 1 का 1, 174 डिवाइडेड बाई 2। हम अगर 2 से डिवाइड करते तो कितना होगा, 2 8 16, 1 बचा और 4 2 7 14, यानी 87 आपका आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज, अगर आप अपने अभी भी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं।
ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मुझसे ऑफलाइन पढ़े तो मेरे बहुत सारे धनबाद में ब्रांचेस हैं। आप किसी ब्रांच में मेरे पास आकर के लाइव भी आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, हर एक महीने, हर 15 दिन 20 दिन में हम लोग का एक नया बैच बनते रहता है और कंप्लीट भी होता है। यदि आप चाहते हो तो आप वहाँ पे भी आके क्लास कर सकते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो तीसरा है वो क्या है। इस वीडियो में मैं बहुत कम क्वेश्चन दे पाऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग है, इसके बाद वाला वीडियो में जबरदस्त क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि 50 से लेकर 225 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। 50 से लेकर के 225 तक के बोल रहा है सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। औसत यानी एवरेज, शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, तो देखो सभी सम संख्या का मांग रहा है, तो फर्स्ट क्या है 50, ये ले लिया क्योंकि ये सम है। लास्ट क्या है 225, तो भाई लास्ट 225 मत लीजिए क्योंकि वो विषम है। सभी सम संख्या मांग रहा है तो सम संख्या 224 होगा ना, ये 225 के अंदर में, उसका आगे तो नहीं बढ़ना है। तो लास्ट हो गया 224/2। अब इसको आप जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4 5 2 7 2 274। 2 से हम डिवाइड कर दो, क्या होगा, 2 1 2 2 3 6, 1 और 4 2 7 14, यानी 137 आपका आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कमेंट में जरूर लिखिए और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आइए आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें, तब तो मैं समझूंगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, है ना। तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने व्हाट्सएप में हो, टेलीग्राम में हो, इंस्टाग्राम में हो, या फिर आप जो भी चलाते हैं उस चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। मैं ऐसा ही वीडियो देता रहूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं और आज के इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है 100 से लेके 400 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 100 से लेके 400 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। व्हाट विल बी द एवरेज, है ना। तो औसत एवरेज निकाला तो क्या करते हैं, फर्स्ट ले लो। फर्स्ट क्या 100 था। अब इस बार 100 लेने की गलती ना करें क्योंकि विषम संख्या का मांगा। 100 आपका सम संख्या, तो 100 से 400 के बीच बोला तो इनके बीच ही लेना है। 100 से पहले भी नहीं और 400 के बाद भी नहीं लेना है। तो देखो फर्स्ट आपका हो जाएगा 101, ये तो सम है, ये भी सम ले लिए फर्स्ट। लास्ट क्या है 400, तो 400 आपका थोड़ी विषम संख्या है। 400 तक लास्ट विषम संख्या कौन होगा, 399, 399/2 आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए ना, कितना 3 1 400, एक शायद हो गया 5, शायद नहीं, सॉरी, टोटल हो गया कितना हो गया 5। जोड़ के देखिए 9 1 10 के हाथ में 1, 9 1 10 के हाथ में 1, 3 1 4 और हाथ में 1 5, डिवाइडेड बाय 2, यानी भाग दिए तो आ गया 250, यानी 250 आपका आंसर होगा। समझे मेरे बच्चों? ठीक है, क्लियर है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा, मतलब समझे, 9 गुना 1, 9 गुना 2, 9 गुना 3, 9 गुना 4, इस तरह चलते चलते 9 गुना 15 और यहाँ तक का बोला औसत यानी एवरेज क्या होगा। तो भाई करना क्या है, डिफरेंस सेम है तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, सबके बीच में डिफरेंस तो 9 9 का है ना। तो डिफरेंस जब भी बराबर रहे, क्या कहा गया है, जब भी डिफरेंस बराबर रहे आपसे क्या कहा गया, यही ना कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो फर्स्ट कर दो ना, 9 1 9, लास्ट कितना है, सॉरी लास्ट कितना है 15 9 135 डिवाइडेड बाय 2, 135 और 9 को जोड़े तो 9 5 14, 3 1 4, 140/2 भाग दीजिए, 2 7 14, 2 2 4, यानी 72 आपका आंसर होगा। 72 will be your answer of this question. क्लियर है? चलो हम लोग आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? चलो ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 13 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। 13 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा, मतलब बच्चों ऐसा ही है 13 गुना 1, 13 गुना 2, 13 गुना 3,
इसी तरह 13 गुना 4, इसी तरह चलते चलते रहेगा 13 गुना 7 तक का औसत क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा, यही तो पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो डिफरेंस सेम है कि 13 13 26 43 52 सबके बीच में 13 का तो डिफरेंस है। जब भी डिफरेंस सेम रहे तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। आप करो, करके देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रेकिंग दे रहा हूँ। ठीक है, आप कीजिए ना, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं, उसके बाद मेरे आंसर से मिलाइएगा। अपने अपने कॉपी में फटाफट कीजिए। मुझको इतनी शक्ति दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। दुनिया में या लाइफ में बहुत कोई आते हैं, बहुत कोई चले जाते हैं, और वो यही सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद उनकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये आपकी गलत सोच है, गलत सोच है। ठीक है, बल्कि आपके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई और बहुत ही बेहतरीन हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि न्यू की तलाश है। चलो देखिए क्या करना है, हम लोग का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट क्या है 13 कम 13, लास्ट क्या है 13 7 91, सॉरी 13 7 91 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। कितना होगा, 3 और 1 हो गया 4, 9 1 हो गया 10, 104 बटा 2 भाग दीजिए, 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी 52 आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। आप लोग मेरे वीडियो पे लगे रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास को मिल जाएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को आप देखें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू।